दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 की तारीखों का ऐलान हो गया है। इस बार ये मुकाबला तीन बड़े दलों सत्तासीन आम आदमी पार्टी, विपक्षी बीजेपी और पिछले चुनाव में एक भी सीट ना जीत पाने वाली कांग्रेस के बीच हो रहा है। तीनों ही दल अपने पिछले प्रदर्शन से कहीं बेहतर सीटें लाने का दावा कर रहे हैं। दिल्ली में बीते 12 वर्षों से आम आदमी पार्टी की सरकार है। इस सरकार ने 2013, 15 और 2020 के चुनाव में जबरदस्त जीत हासिल की थी। इस बीच ये जानना अहम है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में कौन से मुद्दों का असर सबसे ज्यादा रहेगा। इसके अलावा वे कौन से चेहरे होंगे जिनके दम पर राजनीतिक दल दिल्ली के चुनाव को जीतने की तैयारी कर रही है। आइए विस्तार से जानते हैं। सबसे पहला सवाल ये उठता है कि इस चुनाव में आखिर मुद्दे क्या हैं। बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग, शराब घोटाला केस, यमुना की सफाई, शीश महल मुद्दा, वोटर लिस्ट में घोटाले के आरोप, महिलाओं के लिए सम्मान राशि, ये 5 मुद्दे काफी अहम माने जा रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे मनी लॉन्ड्रिंग, शराब घोटाला केस की। दिल्ली में विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी उसके ऊपर लगे भ्रष्टाचार के आरोप, जिसके चलते बीते 3 से 4 वर्षों में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और सत्येंद्र जैन जैसे शीर्ष नेताओं को जेल तक जाना पड़ा है। इनमें सबसे बड़े आरोप रहे हैं मनी लॉन्ड्रिंग और शराब घोटाला केस से जुड़े आरोप, जिन्हें लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही आम आदमी पार्टी पर हमलावर रहे हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में दूसरा बड़ा मुद्दा यमुना नदी की सफाई से जुड़ा है। दरअसल आम आदमी पार्टी सरकार ने ही वादा किया था कि उसके सरकार में आने के बाद यमुना नदी को इतना साफ कर दिया जाएगा कि लोग उसमें डुबकी लगा सकेंगे। हालांकि 12 वर्ष बाद भी इस पवित्र नदी में प्रदूषण पहले से बदतर हो गया है। तीसरा मुद्दा है शीश महल का। सीएम के आवास के रेनोवेशन की लागत 7.91 करोड़ रुपए बताई गई थी, लेकिन बाद में 2020 में करीब 8.62 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया। लेकिन 2022 में जब इसे पूरा किया गया तो इसकी कुल लागत 33 करोड़ 66 लाख रुपए थी। चौथा मुद्दा है वोटर लिस्ट में घोटाले के आरोप। इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी लगातार चुनाव आयोग से सवाल पूछ रही है और बीजेपी पर नई दिल्ली सीट में बड़ा खेल करने का आरोप लगा रही है। पांचवा, महिलाओं के लिए सम्मान राशि का मुद्दा है। इसके तहत आम आदमी पार्टी 18 साल से ऊपर की महिलाओं के खाते में 1000 रुपए की वित्तीय सहायता डालेगी। केजरीवाल ने वादा किया था कि चुनाव जीतने के बाद इस राशि को बढ़ाकर 2100 रुपए कर दिया जाएगा। अब बात होगी दिल्ली विधानसभा चुनाव में लड़ने वाले प्रमुख चेहरों की। आखिर ये प्रमुख चेहरे है कौन? बता दें, अरविंद केजरीवाल, संदीप दीक्षित जो दूसरा बड़ा चेहरा है। वहीं अगर तीसरे बड़े चेहरे की बात करें तो प्रवेश वर्मा जो है तीसरे बड़े चेहरे हैं और वो बीजेपी पार्टी से संबंध रखते हैं। वहीं चौथे चेहरे की बात करें तो सीएम आतिशी चौथा बड़ा चेहरा है और वो आम आदमी पार्टी से संबंध रखती है। अलका लांबा की अगर बात करें तो वो कांग्रेस से संबंध रखती है। रमेश विधुड़ी भी बहुत बड़े चेहरे हैं और बीजेपी से संबंध रखते हैं। वहीं मनीष सिसोदिया एक बड़ा चेहरा है और दिल्ली विधानसभा चुनाव के प्रमुख चेहरों की अगर विस्तार से बात करें तो अरविंद केजरीवाल की इस बार नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल फिर मैदान में हैं। वे 2013 से ही आम आदमी पार्टी का नेतृत्व करते हुए पार्टी को जीत दिला रहे हैं। 2013 के बाद 2015 और 2020 में भी अरविंद केजरीवाल ने नई दिल्ली विधानसभा सीट से चुनाव जीता और लगातार राजधानी के मुख्यमंत्री पद पर काबिज हुए। अब बात करेंगे संदीप दीक्षित की। नई दिल्ली सीट से कांग्रेस पार्टी ने पूर्व सांसद एवं शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित को मैदान में उतारा है। पार्टी को भरोसा है कि संदीप यहां से अरविंद केजरीवाल को कड़ी टक्कर दे सकते हैं। उनकी ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वे 2004 और 2009 में पार्टी के टिकट पर जीतकर लोकसभा सांसद रहे हैं। आगे बात करेंगे प्रवेश वर्मा की। बीजेपी ने अपनी पहली सूची में ही प्रवेश वर्मा को नई दिल्ली विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाने का ऐलान कर दिया। प्रवेश वर्मा ने दिल्ली में पहली बार 2013 में विधानसभा चुनाव ही लड़ा था। तब वे मेहरौली सीट से खड़े हुए थे और उन्होंने योगानंद शास्त्री को हराया था, जो कि दिल्ली विधानसभा में स्पीकर भी रह चुके थे। अब बात करेंगे दिल्ली की सीएम आतिशी की। इस बार
के विधानसभा चुनाव में कालकाजी सीट हॉट सीट बन चुकी है, क्योंकि यहां से वर्तमान मुख्यमंत्री आतिशी विधायक है। यहां आतिशी की पकड़ का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि उनकी नई दिल्ली सीट और आतिशी की कालका सीट से कोई बदलाव नहीं होगा। आगे बात करेंगे अलका लांबा की। मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ कांग्रेस ने वरिष्ठ नेता अलका लांबा को कालकाजी सीट से चुनावी मैदान में उतारा है। अलका वर्ष 2013 में कांग्रेस छोड़कर आम आदमी पार्टी में शामिल हो गई थी और वर्ष 2015 में चांदनी चौक से विधायक चुनी गई थी, लेकिन वर्ष 2019 में उन्होंने फिर से कांग्रेस का दामन थाम लिया। पिछली बार वे कांग्रेस के टिकट पर चांदनी चौक से चुनाव लड़ी थी, लेकिन हार गई थी। अब बात करेंगे रमेश बिधूड़ी की। बीजेपी ने कालकाजी सीट से ही आतिशी को चुनौती देने के लिए रमेश बिधूड़ी को चुनावी मैदान में उतारा है। हाल ही में वे आतिशी को लेकर एक विवादास्पद टिप्पणी करके घिर चुके हैं। हालांकि दिल्ली की राजनीति में वे काफी पुराना नाम है। अब बात करेंगे मनीष सिसोदिया की। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया इस बार अपनी पटपड़गंज सीट को छोड़कर जंगपुरा से चुनाव लड़ रहे हैं। जंगपुरा सीट आम आदमी पार्टी का गढ़ माना जाती है। कभी कांग्रेस का गढ़ रही इस सीट पर 2013 में आम आदमी पार्टी ने जबरदस्त जीत हासिल की थी।